आजाद साहब, जो हामिद मीर साहब ने नुकता उठाया कि अगर हुकूमत इस फैसले को तस्लीम करे, कोई और मजीद रखना ना डाले ताकि जमहूरी अमल आगे बढ़े, तो फिर तहरीक इंसाफ जिसको एक कामयाबी मिली है, अब उसको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के नीचे। और यह भी एक अहम बात कि 8 जजेस का तो वो अक्सरियती फैसला है, लेकिन दीगर 3 जजेस ने भी, जिसमें चीफ जस्टिस और पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने भी कई ऐसी नोट इनके इस फैसले में शामिल है जो कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हकदार होने के हक में जाते हैं। तो उस पर आपको क्या तवक्को है कि तहरीक इंसाफ का किरदार क्या होगा, वो किस तरह से आगे चलने का फैसला करेंगे इस कामयाबी के बाद? देखें, एक तो अभी हमारे चैनल पे लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब का बयान भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या इस पे नजरसानी की अपील दायर की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन स्कोप उसमें बहुत कम होता है, वो एक अपील की तरह नहीं है। सिमिलर बेंच जो है वो नजरसानी को सुनता है और जो फैसला है वो अक्सरियती फैसला है, तो उसमें कोई रद्दोबदल होने के इम्कान बहुत कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत शायद इस पे ना जाए नजरसानी पे, लेकिन अगर जाएगी भी तो सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। और हुकूमत अब अपना बयान अगर वो देना चाहे देते रहे कि ये एक पॉपुलर फैसला है, लेकिन बहरहाल इससे पहले जो फैसला आया था उसको तो कोई भी काबिल कबूल नहीं कर रहा था। मतलब ये कैसे हो सकता है कि किसी जमात की एक असेंबली में 4 या 5 नशिस्तें जीती हों, लेकिन उसको 9 या 10 जो है रिजर्व सीट्स मिल जाए। तो जो आइन कहता है कि प्रोपोर्शनेट मिलनी है, वो तो बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। और दूसरा, आज जब मंसूर अली शाह साहब अपना ऑर्डर पढ़े तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिन्हें, उसमें कहा गया था कि एक बड़े अजीब यानी कि पिक्युलर हालात में जो है वो इलेक्शंस हुए हैं। आप ये देखें कि जब 13 जनवरी का फैसला आया था वो रात 11:30 बजे फैसला आया था, यानी कि सिंबल अलॉट करने के जो टाइम था वो सिर्फ हार्डली 25 से 30 मिनट बचे थे। अब उसमें एक जमात क्या फैसला करे कि नहीं, हमने एफिडेविट तो जमा करवाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब सिंबल ले लिया गया है, इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान नहीं देगा, हम जाके अब किसी और पार्टी का सडनली सर्टिफिकेट जमा करवा दें। जबकि उसी शाम को बल्लेबाज का, जब पीटीआई का एक और जमात, एक और ग्रुप था जिसका बल्लेबाज निशान था, जब उसका सर्टिफिकेट जमा कराया गया तो इलेक्शन कमीशन का फौरन ही ऑर्डर आ गया कि ये नहीं हो सकता कि आपने इतने शुरू में लिखा हो कि हम पीटीआई के और बाद में अब एसआईसी का सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं। तो यानी कि जो हो रहा था वो उन्होंने तो अपने जजमेंट में अजीब का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन हम सबको पता है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी और बाकायदा इंटेंशन ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, ये बात हो रही थी। और जैसे मैंने कहा कि जब उस कोर्ट में ये आर्ग्यू किया गया था काजी फाइज ईसा साहब के सामने कि अगर आप हमें सिंबल से महरूम करेंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और हमें रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी, तो एक लाइन अगर जजमेंट में लिख देते तो ये लिख देते उस वक्त के नहीं, सिंबल लेने का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सारा मामला जो हमने पिछले 5 महीने इस पर बहस देखी है, वो उस बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जब ये हियरिंग शुरू हुई तो ये इंटरप्रिटेशन का मामला सामने आया कि नहीं, हमारा तो मकसद ही नहीं था कि हमने इलेक्शन लड़ने से मना किया हो, हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है। तो मेरे ख्याल से सबसे भारी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पर आती है। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आप बात करें, देखें वो अब शिबली फराज साहब ने कहा है कि हम अपनी ये जिद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। जो दूसरा अहम फैसला है वो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, और वो फैसला भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं उससे कैसे जो 3 इस्लामाबाद के एमएनएज हैं वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। वो अपने फॉर्म 45 नहीं जमा करवाते। उस दिन तारिक फजल साहब ने कहा कि जितने होंगे जमा करा देंगे। वो अंडर ओथ ये कहने के लिए तैयार नहीं है, बयान देने के लिए तैयार नहीं है अंडर ओथ। तो वो बड़ा वाज़ेह है कि वहां पे जो नून लीग है वो नहीं चाहती कि मामला ट्रिब्यूनल की तरफ जाए। और क्योंकि ये मामला आगे बढ़ रहे थे, आपने देखा कि हुकूमत ने भी इस पे अपना रद्दमल दिखाते हुए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जो अब कानून भी बन गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजेस के जो है वो बेंचेस बना सकती है। यानी और दलील ये दे रहे थे क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। आप ये सोचे, लाहौर हाईकोर्ट एक अरसे से कह रहा है कि जो नाम हमने दिए उनको आप नोटिफाई करें, लेकिन वो नोटिफाई नहीं कर रहे। लेकिन अब ये हुकूमत कह रही है कि नहीं, क्योंकि केसेस ज्यादा है इसलिए हम रिटायर्ड जो है वो जजेस को लगा रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बाकायदा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कोई शख्स जो समझता है मुझे जीतना चाहिए था लेकिन इलेक्शन कमीशन या आरओस की वजह से मैं इलेक्शन हारा हूं, और वो चैलेंज करता है उसको, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि नहीं, हम रिटायर्ड जजेस को तैनात करेंगे, अपॉइंट करेंगे जो फैसला सुनेगा। यानी जिनके खिलाफ आपका मुकदमा है वही जो है आपके सामने ट्रिब्यूनल बनाएंगे और वो जजेस को, रिटायर्ड जजेस को चूज करेंगे। मेरे ख्याल से जो अगला मरहला है वो के फैसले पे क्या होता है। शहजाद इकबाल साहब, शाहजेब खानजादा साहब, हामिद मीर साहब इस नशियात में मौजूद हैं। आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीर कानून का बयान सामने आ गया है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब भी 209 अराकीन की अक्सरियत है। आजम नजीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं अभी नहीं बताया जा सकता। इससे भी ज्यादा अहम तफसील हामिद मीर साहब ने बताई, चूंकि उस वक्त वो ऐवान सदर की इस तकरीब में मौजूद थे जहां पर आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे, और उन्होंने उस वक्त क्या तासुरात थे उनके और दीगर विफाकी वज़रा के, उससे भी आपको